हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो डिस्कस किया था वो पार्ट था कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड की वैल्यू निकाली थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू निकाली थी। उसके बाद हम लोग ने निकाला था एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये पार्ट हमारा हो चुका था। और मैंने लास्ट में एंड में एक चीज़ बताई थी कि फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है। मैं वापस एक बार बताता हूँ कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो था x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको लिख रहे थे डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पे था डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज का फॉर्मूला था, बराबर है। बट अगर ये इंस्टेंटेनियस का बन गया तो लिमिट आ जाएगा। याद है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस का बात कर तो ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है, दैट इज टेंड्स टू जीरो। तो लिमिटेशन हम लोग यूज़ करते, तो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लिमिट्स यूज़ करेंगे और ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ये हो चुका है अपना डी वी अपॉन डी टी। क्लियर है। तो मैंने एक लास्ट इसमें एक मेंशन किया था, एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया था। वहाँ पे सबसे पहले टाइम था, टाइम के ऊपर डिपेंड था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड था वेलोसिटी, और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड था एक्सेलरेशन। इन शॉर्ट, वेलोसिटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो इसका मतलब क्या है, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वाइल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर डिपेंडेंट क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। क्लियर है क्या? तो इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं बोलूँगा कि फाइनल जो क्वांटिटी रहेगी, जो इंडिपेंडेंट रहेगी, वो रहेगी टाइम। जैसे टाइम चेंज होगा वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वैसे वेलोसिटी चेंज होगी, और जैसे वेलोसिटी चेंज होगी वैसे ही एक्सेलरेशन चेंज होगा। अभी अलग अलग टाइप के मोशंस रहते हैं, जैसे कि कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम चेंज होता है बट एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। मतलब देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या, जिसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर वेलोसिटी सेम रहेगी तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा रे? एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे कि वो टाइप के मोशंस क्या है वो हम लोग एक्चुअल फिजिक्स में देखने वाले। तो अभी तो फिलहाल इसका कुछ यूज़ नहीं है ये वाले पार्ट का। बट ये वाला समझा कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम, देयरफॉर एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये लास्ट लेक्चर में हो चुका है। सिर्फ मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि ये टाइम जो था वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी था, और ये जो एक्स वी और ए था ये क्या था, डिपेंडेंट क्वांटिटी था। क्या था? डिपेंडेंट। तो हम लोग आगे जो नेक्स्ट पार्ट लिखने वाले वो फंक्शन, और फंक्शन बनता कैसे एंड व्हाट इज़ फंक्शन, ये इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे और डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ध्यान दो यहाँ पे, बाद में मैं कंपैरिजन करूंगा कि डेरिवेटिव क्या है, ये सब मैं बाद में कंपैरिजन करूंगा। फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज़ फंक्शन, ये सब देखते। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, और जिसकी वैल्यू चेंज होगी वो होगा वेरिएबल। वेरिएबल दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, देखो वेरिएबल मतलब क्या था, टाइम। टाइम हमेशा वेरी हो रहा था, तो टाइम जो था वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी था। बट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम के ऊपर। तो एक रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और दूसरी रहेगी डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर है क्या? तो कांस्टेंट मतलब फिक्स रहेगा, वेरिएबल मतलब चेंज होगा, जो हमेशा चेंज होने वाला, चेंज होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो वेरिएबल जो रहेगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर है क्या? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी। सब लोग ध्यान दो अभी। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रहेगा वो चेंज होगा तो डिपेंडेंट क्वांटिटी चेंज होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी चेंज होगा तो क्या होगा? डिपेंडेंट। तो हेडिंग डालो फंक्शन, फंक्शन, उसमें लिखो फंक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, फंक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल
फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड अ वेरिएबल। मैं ना डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन का जो पार्ट है वो वापस कंपैरिजन करूंगा जैसे हम लोग का डेरिवेटिव का पार्ट खत्म होता है। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा डेरिवेटिव रहेगा, डेरिवेटिव के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग। डेरिवेटिव होने के बाद, फंक्शन डेरिवेटिव होने के बाद हम लोग उसको कंपैरिजन करेंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन सबसे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड अ वेरिएबल। लिखा, constant is a fixed value in the function. Constant is a fixed value in the function, while variable is the value that changes. Variable is the value that changes, and it is made up of two parts, and it is made up of two different quantities लिख सकते हैं हम लोग, and it is made up of two different quantities, that is independent quantity and a dependent quantity. Independent quantity and a dependent quantity. Independent quantity can take any value. Independent quantity can take any value, while dependent quantity varies when the independent quantity changes, या फिर dependent quantity varies when the independent quantity changes. क्लियर है? कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू फिक्स रहेगा। देखते क्या है, ध्यान दो। मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू 3 है, ये 3 क्या है रे? कांस्टेंट है। मतलब मैं टाइम 0 रहेगा तभी 3 की वैल्यू 3 रहने वाली, टाइम 2 सेकेंड के बाद भी 3 की वैल्यू 3 रहेगी, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ फंक्शन इक्वल टू 3x, मतलब मैं कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल ज्वाइन करता हूँ। वेरिएबल अगर ज्वाइन करूँगा तो मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो f की वैल्यू क्या बन जाएगी? 3 इंटू 1 जो कि रहेगा 3। अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी? 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो मैं बोलूँगा ये फंक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर। फंक्शन जो किसके ऊपर डिपेंड है? x। तो यहाँ पे भी कैसे लिखूंगा? फंक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंड है? x। जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे क्या होगा? x की वैल्यू चेंज होगी वैसे किसकी वैल्यू चेंज होगी? फंक्शन की। तो x जो था वो था वेरिएबल, f ऑफ x था, मतलब फंक्शन ऑफ x। f ऑफ x मतलब क्या? फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x इज ऑल्सो वेरिएबल, बट इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? x। देयरफॉर x is independent quantity, while f of x is dependent, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, क्वांटिटी। समझ में आ रहा है क्या? x इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वाइल f ऑफ x इज एन डिपेंडेंट क्वांटिटी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल, दोनों को मिलकर एक फंक्शन बनता है। पहले मैंने कहा f ऑफ f इक्वल टू 3, मतलब फंक्शन जो था वो कांस्टेंट हो गया था। अभी 3 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट हो गई। अभी उसके बाद क्या लिखा मैंने? f इक्वल टू 3 इंटू एक्स। जैसी x की वैल्यू चेंज होगी देखो f की वैल्यू भी चेंज हो गई। x की वैल्यू 2 ले ली, 3 इंटू 2 6, f की वैल्यू चेंज। तो मैं क्या बोलूँगा? ये फंक्शन जो है वो लिखूंगा फंक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट? x। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? f ऑफ x। क्या लिखूंगा मैं? f ऑफ x। फंक्शन डिपेंड्स अपॉन x, मतलब f ऑफ x, वेर f फंक्शन इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, x इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। देयरफॉर फंक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट? वेरिएबल। फंक्शन भी वेरिएबल खुद, और वो जो अपना नाम क्या बोला मैंने? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो भी वेरिएबल, बट फंक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर है क्या? तो लिखो, function itself can be a constant, function itself can be a constant, or function itself can be a constant, or it can be a variable, or it can be a variable, or it depends upon, or it depends upon independent quantity, or it depends upon independent quantity। ओके, ये कांस्टेंट वाला पार्ट है और ये वेरिएबल वाला पार्ट है, एज इट इज कॉपी कर लो। ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, पहला वाला जो बोला मैंने, और ये वेरिएबल वाला पार्ट है। तो x इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, देयरफॉर f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिपेंड्स अपॉन x। जैसी x की वैल्यू चेंज होगी वैसे क्या हो जाएगा? फंक्शन मेरा होगा चेंज। क्लियर है यहाँ तक? अभी
नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो देखते हैं इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने लास्ट लेक्चर में कि डेरिवेटिव क्या होता है। मैंने ये लिखा था v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, बराबर है। और इसको लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लास्ट लेक्चर में हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर दूसरा नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to t, rate of change of x with respect to t, rate of change of x with respect to t। क्लियर है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इज कॉल्ड एज dx बाई dt। मतलब डेरिवेटिव मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज। अभी मुझे बताओ, अगर मैं कांस्टेंट का बात करता हूँ, अगर फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, फंक्शन अगर मेरा कांस्टेंट रहेगा, ये फंक्शन कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है क्या रे, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। और मैंने डेरिवेटिव मतलब क्या बोला, डेरिवेटिव मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज, चेंज का बात कर रहा हूँ। अगर वैल्यू फिक्स होगी तो उसका चेंज कितना रहेगा, जीरो। वापस बता रहा हूँ, फंक्शन अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स। मैंने डेरिवेटिव का मतलब क्या बोला, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का बात कर रहा हूँ मतलब क्या, अगर मैं इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब हमेशा एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ मतलब क्या, एफ डैश लेता हूँ, तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होने वाली क्या, नहीं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना रहेगा, जीरो। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, जीरो। देखो मैंने आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले तो मैंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताया, तो टाइम जो था वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी था, और वेलोसिटी एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिपेंडेंट क्वांटिटी था। वेरिएबल का बात किया मैंने, फिक्स क्वांटिटी मतलब कांस्टेंट का बात किया। बाद में फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन बनता है कांस्टेंट से या फिर वेरिएबल से या फिर उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। अभी कांस्टेंट का बात किया तो एफ ऑफ एफ इक्वल टू 3 बात किया तो उसकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है। बाद में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x लिखा था, जैसे एक्स की वैल्यू चेंज हुई तो वैसे ही किसकी चेंज हुई, फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन मतलब एफ, तो फंक्शन ऑफ एक्स मतलब इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट एक्स। तो वो वाला पार्ट होने के बाद हम लोगों ने अभी देखा कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव था, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि x चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम। मुझे एक चीज बताओ कि डेरिवेटिव के केस में, डेरिवेटिव के केस में जो x जो था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो x जो था वो डिस्प्लेसमेंट था, बराबर है। x जो डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट था वो डिपेंडेंट क्वांटिटी थी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो थी डिपेंडेंट क्वांटिटी। और टाइम जो था वो क्या था, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हमेशा याद रखो, जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, जो नीचे वाला पार्ट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के रिस्पेक्टिव चेंज निकालने वाले, मतलब ये जो चेंज हो रहा है, एक्स जो चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्टिव चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। और ये टाइम जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। टाइम जो था वो क्या था, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो अब भी हम लोग ने कंक्लूड क्या किया, फंक्शन जब कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती, फिक्स। डेरिवेटिव मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे x का बात कर रहा हो रे, बट यहाँ पे फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या रे, नहीं। अगर कांस्टेंट चेंज ही नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कितना रहेगा, जीरो। क्लियर है क्या, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, मैं बेसिक 3-4 फॉर्मूला लिखूंगा और उसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली जंप मारेंगे। हाँ, अभी ये फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन जो रहेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन जो रहेगा, वो आपको डिट्टो आप मैथमेटिक्स में पढ़ सकते हो। तो मैथमेटिक्स के लेक्चर जब डेरिवेटिव के हो गए तभी देखेंगे, बट अभी हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोला कि वो फॉर्मूला कैसे आया। हम लोग को सिर्फ फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूलाज का यूज़ कहाँ पे होने वाला है। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए क्या चालू करेंगे, डेरिवेटिव चालू करेंगे। मेन जो डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज है, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज के बाद हम लोग वापस वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे जाएंगे, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डेरिवेटिव का क्या रिलेशन है वो देखेंगे। अभी समझ में आ रहा है कि आज का लेक्चर हम लोग का पूरा डेरिवेटिव रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर भी डेरिवेटिव रहेगा, उसका नेक्स्ट लेक्चर भी शायद से डेरिवेटिव हो सकता है। बट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ, और उनके बीच में क्या रिलेशन वो देखेंगे, और उसका एप्लीकेशन कैसे है वो देखेंगे। वो बाद का पार्ट है, वो बाद में देखेंगे। उसको बोलते स्लोप बोलते, टैंजेंट बोलते, स्लोप बोलते, वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल में उसका ध्यान देने का जरूरत नहीं है। अभी बेसिक फॉर्मूलाज क्या है वो देखते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मैंने लिखा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। फिलहाल के लिए मैं जो वेरिएबल है
वो एक्स से डिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, जो सॉरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो उसको एक्स ले रहा हूँ। अभी तक मेरे टाइम बोल रहा था, इधर सब जगह पे टाइम बोल रहा था, बट अभी इधर के लिए मैं एक्स बोल रहा हूँ ये केस के लिए। तो एक्स मेरा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू क्या, जीरो। वैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन, मतलब एक्स रेज टू एन का पावर क्या रहेगा, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के देता हूँ। अगर डेरिवेटिव ऑफ पूछा मेरे को एक्स का पावर क्यूब, तो एन के जगह पे क्या है, थ्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। मैं वापस बोल रहा हूँ, इसकी जो फॉर्मूला की एक्सप्लेनेशन रहेगी वो मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे, अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, मतलब क्या, थ्री इंटू एक्स रेज टू थ्री माइनस वन, तो आएगा थ्री इंटू एक्स रेज टू टू, थ्री माइनस वन टू, तो थ्री एक्स स्क्वायर मेरा डेरिवेटिव रहेगा। आगे डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। आगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इक्वल टू क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स। क्लियर है क्या। वापस मैं रिपीट करता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन जो था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन जो था वो था एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। ये होने के बाद हम लोग ने बोला कि डेरिवेटिव ऑफ कौन सा वाला पार्ट, नेक्स्ट जो पार्ट था वो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स था, बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स क्या था, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स था सेक्स स्क्वायर एक्स, बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा और एक जो डेरिवेटिव रहेगा वो रहेगा कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो आगे जो पार्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा उसमें बहुत सारे और एडिशनल पार्ट जो आते हैं, बट हम लोग वो एडिशनल पार्ट डिस्कस करने की कुछ ज़रूरत नहीं। मतलब एडिशनल पार्ट मतलब क्या, लॉगरिदम आता है उसमें, बाद में हम लोग बोलेंगे कि लॉगरिदम के बाद हम लोग बोलेंगे कि उसके ऊपर ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिदम का फंक्शन बाद में देखेंगे। अभी के लिए ये इतना ही इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, बराबर है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इक्वल टू कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। क्लियर है। तो मैं इसको वापस एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे एक बार बराबर से थोड़ा सा, या फिर आप पहले कॉपी कर लो पूरा एज इट इज, पॉज करके कॉपी कर लो, बाद में हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूलाज लिखता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसके जो डेरिवेशन रहेंगे आपको वो आराम से आपको जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट रहेगा वहाँ पे आपका होगा। अपना फिजिक्स का पार्ट सिर्फ फॉर्मूला से ही ताल्लुकात रखते हैं, बाकी किसी चीज़ से अपन इतने अब हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फॉर्मूलाज वाला जो पार्ट रहेगा बट ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के जो सर रहेंगे वो चेक कर लेंगे। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में और एक पार्ट आने वाला है, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था वो साइन कॉस का ट्रिग्नोमेट्री, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सब जगह पे। तो ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस वाली रहती है, बट मैथमेटिक्स की जो ट्रिग्नोमेट्री रहेगी वहाँ पे कंपाउंड एंगल रहेगी। कंपाउंड एंगल मतलब क्या, मुझे साइन 90 की वैल्यू पता है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, साइन 45 की वैल्यू पता है, साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2 है, मुझे ये दो चीज़ें पता है। साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है, बट मेरे को ऐसा पूछा कि साइन 135 की वैल्यू क्या है, तो साइन 135 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब निकालना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो साइन 135 को हम लोग लिखेंगे 90 + 45, तो 90 + 45 लिखेंगे तो उसको एक्सपांड करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वो एक्सपांशन वाला पार्ट जो रहेगा वो बेसिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, कहाँ पे, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो वो यहाँ पे फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ आगे हम लोग को यूज़ होगा, बट उसका बेसिक्स जो पार्ट है वो मैथमेटिक्स में तब तक कवर हो जाएगा, मतलब जो अपने फाउंडेशन लेक्चर है उसमें ही कवर होने वाला है। हाँ हम लोग को भी आएगा वो कंपाउंड एंगल वाला पार्ट, बट कंपाउंड वाला एंगल वाला पार्ट रहेगा वो एक्चुअल न्यूमेरिकल्स में आएगा, अभी नहीं आएगा। एक्चुअल न्यूमेरिकल्स में आएगा, अभी नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ साइन कॉस का बात करेंगे, कंपाउंड एंगल का बात नहीं करेंगे। तो
हम लोग न्यूमेरिकल पे जंप मारते हैं। न्यूमेरिकल अभी जो पहले स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल देखेंगे वो रहेंगे हम लोग के एल्जेब्रिक न्यूमेरिकल। एल्जेब्रिक मतलब क्या, जहाँ पे इक्वेशंस आएंगे, कांस्टेंट इक्वेशंस, मतलब हम लोग ये दो बात करेंगे फिलहाल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला बात नहीं कर रहे फिलहाल, इसका ही बात कर रहे हैं। तो फंक्शन अकेला हो सकता है, फंक्शन किसी के साथ में हो सकता है, तो वो वाला पार्ट देखते हैं। सब लोग ध्यान दो, एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि कांस्टेंट अकेला रहेगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, बट कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में रहेगा तो कांस्टेंट को सेपरेट करना। मैं बताता हूँ क्या है, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2, इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, मतलब एन क्या है 3/2 एक्स रेस टू 3/2 माइनस वन। सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 3/2 एक्स रेस टू 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 1/2। तो फॉर्मूला आएगा 3/2, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3/2 रूट ऑफ 3/2 रूट ऑफ एक्स। हाफ को रूट एक्स लिखते हैं। ये होने के बाद आगे जो रहेगा वो रहेगा डी बाई डी एक्स। और एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं लिखता हूँ 1/x⁻3, 1/x⁻3। अगर रेसिप्रोकल में रहेगा, अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इंडाइसिस के लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से वो 3 रहेगा, वो बन जाएगा -3। तो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार डेरिवेटिव किया ना तो उसका डी बाई डी एक्स हट जाएगा। देखो डेरिवेटिव करने तक हम लोग करेंगे, अभी डेरिवेटिव किया नहीं, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। x⁻3, अभी डेरिवेटिव क्या रहेगा n इंटू x⁻n-1। n क्या है, n क्या है यहाँ पे, n क्या है -3, -3 इंटू x⁻3 n मतलब -3, मैं लिखा -3 -1, मतलब आएगा -3 x⁻4, मतलब आएगा -3 अपॉन, देखो ऊपर गया तो -4, तो नीचे आएगा तो +4। क्लियर है यहाँ तक? आगे बता दो, रुको। डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने क्या बोला, कॉन्स्टेंट भी साथ में अभी देखो 3x⁻4/5, देखो कांस्टेंट है, तो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में रहेगा। अगर अकेला कांस्टेंट रहता तो उसका डेरिवेटिव कितना आता, 0, बट कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में, तो ये जो कांस्टेंट रहेगा वो डेरिवेटिव के बाहर लेना है। मतलब क्या, पहला स्टेप वही होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो x⁻4/5। तो x⁻4/5 क्या रहेगा 3 इंटू एक्स n इंटू x⁻n-1, n जो ये वाला पार्ट है, तो n क्या आएगा 4/5, ये 3 तो एज इट इज है, n इंटू x⁻n-1 कितना आएगा, ये 3 4 ज़ा 12/5 इंटू x⁻, ए 4/5 -1 -5, 4 -5 -1, तो -1/5, तो आंसर आएगा 12/5। ये नीचे जाएगा तो बनेगा, बोलो अगर ये नीचे जाता है तो बनता है x⁻1/5। क्लियर है पक्का? मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस रहेगा, डिनोमिनेटर का प्लस रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस। सबको क्लियर है? मैंने ये 3 न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए हुए कैसे करने हैं वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट तो 0 है, बट यहाँ पे वेरिएबल है, देखो वेरिएबल है। तो मैंने क्या बोला है, डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻3/2, डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻3/2 था, तो वो कौन से फॉर्मेट में हुआ, वो फॉर्मेट में हुआ x⁻n के फॉर्मेट में। अगर x⁻n के फॉर्मेट के हिसाब से लिखता हूँ तो फॉर्मूला बनता है n इंटू x⁻n-1। फिलहाल ये दो फॉर्मूला के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं, देखो ये दो फॉर्मूला के ऊपर ही बात कर रहे हैं, बाद में इसके ऊपर जाएंगे। तो मेरे को बताओ n यहाँ पे आ गया x⁻n-1, 3/2 -1 1/2, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। क्लियर है? अभी 1/x³ है, x³ ऊपर जाएगा तो बनेगा x⁻3। अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये x⁻n बन गया, n इंटू x⁻n-1। सॉल्व किया, -4 को नीचे आया तो बन गया +4, +3 को ऊपर गया तो -3 बन गया था, वैसे ही -4 को नीचे आएगा तो क्या बन गया +4। क्लियर है? अभी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल के वो ऐड कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को, देखो दो चीज़ें अभी आ गई है, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो पहला पार्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर निकालना है, देखो बाहर निकाल दिया, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट। एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव हट जाता है, पर डेरिवेटिव क्या है x⁻n, तो n इंटू x⁻n-1 सॉल्व किया। क्लियर है पक्का?
अभी ध्यान दो, ये पहला वाला पार्ट हो गया, आप पॉज करके चीज़ों को कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो देखते हैं हम लोग। अभी इसमें ना दो से ज़्यादा फंक्शन रहेंगे। दो से ज़्यादा फंक्शन मतलब क्या, मतलब दो वेरिएबल्स को हम लोग ऐड करके सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान दो, अभी मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 प्लस 2x प्लस 3। ये मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा। एक एक टर्म्स में डेरिवेटिव को अंदर ले गए तो एक एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ये मुझे बताओ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एन इंटू एक्स रेस टू, देखो ना एक्स रेस टू एन के फॉर्मेट में है ना, एक्स रेस टू एन, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, मतलब क्या आएगा 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस वन प्लस इसका 4 इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस वन प्लस ये मैंने क्या बोल रहा था, जब भी कांस्टेंट रहेगा तो डेरिवेटिव के बाहर, तो डेरिवेटिव के बाहर लिखा तो मैं यहाँ पे लिखूँ चलेगा, ये 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो बाहर लिख रहा हूँ डेरिवेटिव के, चलेगा क्या, देखो ना 2x था तो 2 को डेरिवेटिव के बाहर है। ए एक्स रेस टू वन, एक्स रेस टू वन का पार्ट क्या रहेगा, एक्स रेस टू वन रहेगा क्या, एक्स रेस टू वन माइनस एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, मतलब एन मतलब क्या है 1, तो 1 2 इंटू ये 2 तो एज इट इज रहेगा 1 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट है 3, मतलब कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 2 एक्स रेस टू 0, एनी टर्म रेस टू 0 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 0, तो आंसर रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 2। समझ में आ रहा है क्या, ये डेरिवेटिव किया बट यहाँ पे वेरिएबल्स को ऐड किया, देखो वेरिएबल्स को ऐड कर रहा हूँ मैं। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट अगर नहीं समझा तो आप एक बार रिवाइंड करके वापस एक बार देख सकते हो कि मैंने क्या बताया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा वो देखते हैं। एक क्वेश्चन देखूंगा मैं, और एक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दे रहा हूँ जहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ या फिर सब्ट्रैक्शन करूँगा। ध्यान दो, एक्स रेस टू 5/2 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स 1/3 प्लस 4x, इसका डेरिवेटिव कर रहा है मेरे को। वीडियो को पॉज करो, पहले आप सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, बाद में एक बार सॉल्व करना है जो भी आपका फाइनल वैल्यू है जो इसके पहले का। देखो आपको क्या करना है, देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप रातों रात न्यूमेरिकल्स में बेस्ट हो जाओ। मेरा मानना क्या है कि न्यूमेरिकल को पहले समझो, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, समझ के लो, खुद से ट्राई करो। नहीं आता तो मैं बता दूंगा सॉल्व करने के लिए, बट ऐसे मत एक्सपेक्ट करो कि एक रात में आपको न्यूमेरिकल्स आना चालू हो जाएगा। पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे आप खुद ट्राई करो। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्व करूँगा, मैं खुद सॉल्व करूँगा इसको, बट पॉज करो। आई होप आपने सॉल्व किया रहेगा, और इसके बाद वाला पार्ट सॉल्यूशन वाला पार्ट है, तो आपने सॉल्व किया रहेगा। देखते हैं कि आपका सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन सेम है क्या। डेरिवेटिव क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5/2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, ए 1 अपॉन एक्स क्यूब को, ये एक्स क्यूब ऊपर जाएगा तो बनेगा एक्स रेस टू -3 बराबर है। ए 2 कॉन्स्टेंट है, 2 के साथ वेरिएबल है, तो 2 कहाँ पे आएगा, डेरिवेटिव के बाहर, मतलब क्या प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या एक्स रेस टू 1/3 प्लस 4 भी कॉन्स्टेंट है वेरिएबल के साथ, तो क्या आएगा 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अभी मुझे बताओ एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला आएगा 5/2 एक्स रेस टू 5/2 -1 माइनस इसका फॉर्मूला आएगा, देखो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन मतलब -3 एक्स रेस टू -3 -1, ये वाले पार्ट का एन इंटू एक्स रेस टू एन -1 प्लस 2 इंटू क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो, एन इंटू एक्स रेस टू n -1 प्लस 4, एक्स का डेरिवेटिव इसका 1 एक्स रेस टू 1 है ना, 1 इंटू एक्स रेस टू 1 -1
क्लियर है? अभी सॉल्व करेंगे। 5/2 बराबर है इसका आंसर एक्स रेस टू 5/2 -1 आएगा। बोलो बोलो 3/2 माइनस माइनस क्या बनेगा +3। ये एक्स रेस टू -3 -1 -4, ये -4 तो नीचे आएगा तो क्या बनेगा +4। -4 रखा देगा तो भी आंसर बराबर है, कोई गलत नहीं है। ये 3 इधर डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 2/3 इंटू इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा -3 1 -3 एक्स रेस टू -2/3 +4 इंटू 1 एक्स रेस टू 0 1 -1 0 एक्स 0 एक्स एनी टर्म रेस टू 0 इज 1। सॉल्व करूंगा तो इसको तो आएगा ऐसा कुछ दिखेगा 5/2 एक्स रेस टू 3/2 +3/x4 अपॉन 2/3। इसको नीचे लेके जाऊंगा तो बनेगा +4। क्लियर है आपको ये क्या किया है? आप एक बार देख लो, वीडियो को पॉज करके देखो कि आपका आंसर सेम है क्या। सेम आंसर रहेगा तो आपने बराबर किया रहेगा, गलत किया रहेगा तो देखो कि कहाँ पे गलती की है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप एक बार देख लो ये क्वेश्चन बराबर है क्या आपका। अभी अगला जो रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करते हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करेंगे। देखो इसके बाद वाला जो रहेगा ना वो रहेगा U/V रूल, U/V रूल, और उसके बाद लास्ट जो पार्ट आएगा वो रहेगा चेन रूल। तो 3 रूल अपने को करने के। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है जो एल्जेब्रिक का पार्ट है, सिर्फ एल्जेब्रिक का पार्ट लिया, एल्जेब्रिक के साथ कॉन्स्टेंट को ऐड कर दिया। अभी इसके बाद रहेगा एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब एडिशन। जो फंक्शन बनने वाला है वो किसके साथ बनेगा, एल्जेब्रिक से बनेगा, मतलब ये एक्स वाले टर्म से बनेगा और ये नीचे के 3 टर्म से बनेगा, दोनों को मिला के बनेगा। पहले सिंगल का भी सॉल्व करेंगे बट दोनों को मिला के भी देखेंगे। अगला वाला जो पार्ट रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर का जो पार्ट रहेगा, उसमें U/V रूल, U/V रूल करेंगे हम लोग। मतलब बोलते ना कि दो अलग अलग देखेंगे, वो बात का बात देखेंगे। तो अगला वाला जो पार्ट रहेगा वो U/V रूल, और नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा नाम क्या अपना चेन रूल बोलते हैं उसको। तो ये 3 पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए हम लोग का जो एल्जेब्रिक वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है। तो एल्जेब्रिक वाला पार्ट का मैं और एक न्यूमेरिकल सिर्फ फटाक से एक सॉल्व कर देता हूँ। आपको वीडियो को वैसे ही करना है, पॉज करके आपको एक बार ट्राई करना है। तो मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ फटाक से एक क्वेश्चन। तो d/dx ऑफ एक्स रेस टू -5/2 प्लस 1/x³ प्लस 3x+2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पहले आएगा d/dx, आप पॉज करके सॉल्व करो पहले, बाद में ये देखो। d/dx ऑफ एक्स रेस टू -5/2 प्लस d/dx ऑफ एक्स रेस टू 3, ऊपर जाएगा तो बनेगा एक्स रेस टू -3 बराबर ना, प्लस 3 कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, d/dx ऑफ क्या x प्लस d/dx ऑफ 2। इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? n इंटू एक्स रेस टू n-1, मतलब क्या -5/2 एक्स रेस टू -5/2 +1 -1 सॉरी माइनस, ये -3 नीचे आएगा, एक्स रेस टू -3 n इंटू एक्स रेस टू n-1 -1 +3 एक्स रेस टू 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 1 इंटू एक्स रेस टू 1 -1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो आएगा -5/2 एक्स रेस टू, ये -5/2 -1 कितना आएगा, ये आएगा -3/2 बराबर है -3 एक्स रेस टू -4 प्लस 3 एक्स रेस टू 0 1। इसको सॉल्व करूंगा 5/2 माइनस एक्स रेस टू -3/2, नीचे करेगा तो +3/2 लिख तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/x रेस टू 3/2 -3/x -4 नीचे आएगा तो +4 +3, फाइनल आंसर। क्लियर है पक्का? देखो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैथमेटिक्स में आएंगी, बट हम लोग के लिए फ़िलहाल के लिए बेसिक पार्ट करना है, हम लोग को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, अपना बेसिक वाला पार्ट ही रहेगा। समझ में आ रहा है? ये डेरिवेटिव वाला पार्ट हो गया रहेगा। आई होप आपको पता चला रहेगा कि डेरिवेटिव वाला पार्ट। हाँ, अभी मैं क्या करूँगा कि इसके नीचे जब डेरिवेटिव वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब मैं ट्राई करूँगा कि एक पीडीएफ बना दूँ इसके ऊपर, और पीडीएफ के क्वेश्चंस में क्या करूँगा कि एक क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्मेट में करूँगा जो
ये जो फंक्शन है कॉन्स्टेंट और एल्जेब्रिक का और ट्रिग्नोमेट्री का, ये कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है, जैसे 10 क्वेश्चन में एज अ PDF के फॉर्मेट में बना दूंगा और PDF के फॉर्मेट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करनी है, या फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चेक करना है जहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके 10 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने एज अ होमवर्क। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, मैं वो बता दूंगा आपको बाद में, मैं थोड़ी देर के बाद मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वीडियो के एंड में जाके आपको देखना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो अपना जो एल्जेब्रिक वाला पार्ट वो खत्म हो चुका है, तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट पे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट मतलब क्या, सबसे पहले देखो नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ tan x तो होता है sec स्क्वायर x, ये तो मुझे पता है। अभी सुनो, अभी मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ दो चीज़ों का, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7/3 प्लस 1/x² माइनस tan x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अभी ध्यान दो, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा d/dx ऑफ क्या, x रेज टू 7/3 प्लस d/dx ऑफ x² ऊपर जाएगा तो x रेज टू -2 माइनस d/dx ऑफ tan x। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस, मतलब 7/3 x रेज टू 7/3 -1 प्लस ये बाहर आएगा तो आएगा -2 n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 ना, एक्स रेज टू n -1, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस ए tan का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या आएगा sec स्क्वायर x। अगर सॉल्व करता हूँ मैं इसको तो आएगा 7/3 एक्स रेज टू, ये सॉल्व कर दो क्या आएगा 4/3, देखो ना 7/3, 3 माइनस होगा 7 माइनस 3 4/3 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 एक्स रेज टू, ये -2 -1 कितना बनेगा -3, ये -3 को नीचे लिखो चलेगा तो +3 बन जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ये मेरा फाइनल वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एल्जेब्रिक टर्म के साथ में मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक, और अभी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात करें, इसके बाद वाला रहेगा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन u इंटू वी रूल बोलते हैं। डिवीजन का भी आएगा, मतलब ऊपर x रेज टू 4 रहेगा, नीचे tan x रहेगा, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि x रेज टू 4/tan x, तो ये अलग फंक्शन हो गया u, ये अलग फंक्शन हो गया v, तो वहाँ पे u/v रूल यूज़ करेंगे, तो वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे मैंने क्या किया। और एक न्यूमेरिकल देखता हूँ, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट एज इट इज़ आपको कॉपी करना है, आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल शायद से 3rd या 4th था, शायद से 3rd या 4th न्यूमेरिकल रहेगा। तो अगला वाला न्यूमेरिकल को नंबर दो प्लीज़, मैं नंबरिंग दे रहा नहीं हूँ, बट आप न्यूमेरिकल को नंबर दे दो। नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो देखते हैं। सपोज मैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट करने का ट्राई करता हूँ, तो एक्स रेज टू -6/7, यहाँ पे 2/3 लिख रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव करना है, -3 इंटू अपॉन x 5/2 प्लस साइन एक्स प्लस tan x 3 tan x, ऐसे कुछ किया है। अभी क्या करूँगा, एक एक टर्म को डेरिवेटिव करूँगा। पहले तो 2/3 कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, तो क्या लिखूँगा 2/3 d/dx ऑफ x रेज टू -6/7, वैसे ही -3 डेरिवेटिव के बाहर d/dx ऑफ ए 5/2 नीचे था तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा +5/2 का बनेगा -5/2 प्लस d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस d/dx ऑफ, ओके एक सेकेंड, 3 कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर आएगा, 3 d/dx ऑफ tan x। ये मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2/3 इंटू d/dx ऑफ ये क्या आएगा -6/7, देखो ना n इंटू एक्स रेज टू n-1, तो आएगा x रेज टू -6/7 -1। क्लियर है, -3 इंटू इसका क्या आएगा n इंटू एक्स रेज टू n-1, मतलब क्या -5/2 एक्स रेज टू -5/2 -1 प्लस ए डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या है cos x प्लस 3 डेरिवेटिव के बाहर है
tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x। क्लियर है। अगर ये सॉल्व करता हूँ मैं तो ये 3 और ये 2 जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस साइन बाहर तो क्या आएगा, -4/7। बोलो एक्स रेस टू ए, -7 इधर का, -6 कितना था रे, -6 और -7, -13/7। क्लियर है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट आराम से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घाई करना नहीं है। -7 -6 -7 -13/7। क्लियर है। -3, ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस। 5 3 जा कितना आएगा, 5 3 जाएगा 15/2 इंटू ए, ये -2 इधर आएगा तो -5 -2 -7/2। देखो ना, -2 इधर जाएगा तो -5 इंटू -5 -2 -7/2 प्लस cos x एज इट इज प्लस 3 सेक्स स्क्वायर एक्स के बदले क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा। डेरिवेटिव तो कर चुके हैं हम लोग। क्लियर, ये मेरा फाइनल आंसर है। सबको क्लियर है। मैं क्या करूँ, हाँ अभी हम लोग, आप लोग ये भी कर सकते हो, इसको नीचे लेके आ सकते हो तो -13/7 नीचे आके क्या बनेगा, +13/7। इसको भी नीचे लेके आ सकते हो, -7/2 नीचे आके क्या बनेगा, +7/2। क्लियर है क्या। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे ही रुकने वाले। तो हम लोगों ने पहली बात तो क्या डिस्कस की, सबसे पहले हम लोगों ने रिलेशन देखा टाइम का, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये बन गई थी मेरी वेरिएबल थी, बट ये डिपेंडेंट वेरिएबल थी, और जो टाइम जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो फंक्शन जो बनता है वो दो चीज़ से बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल से, और वेरिएबल डिपेंडेंट हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंट हो सकता है। क्लियर है। तो फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट भी हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होता। डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वेलोसिटी कुछ dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी वहाँ पे टाइम था बट यहाँ पे वो x हो गया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या बन गई, x। ये पूरे मतलब अभी हम लोग जो डिस्कस करें उसके लिए मैथमेटिक्स में उसको x कंसिडर करते हैं, इसलिए हम लोग x बता रहा हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना हो गया, देखो x के बदले t लिखा ना तो नीचे t आ जाएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0। x⁻n कितना होगा, n × x⁻n−1। डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा, -sin x। और डेरिवेटिव सॉल्व किया हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने अलजेब्रिक वाले डेरिवेटिव्स देखे, अलजेब्रिक के एडिशन देखे, अलजेब्रिक के सब्ट्रैक्शन देखे, अलजेब्रिक के साथ कॉम्बिनेशन देखा हम लोगों ने sin x cos x का। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे ही रुक रहे। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो u इंटू वी रूल और u बाई वी रूल पे रहेगा, यही डेरिवेटिव्स के u इंटू वी रूल और u बाई वी रूल पे रहेगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे चेन रूल वाला पार्ट। क्लियर है यहाँ तक क्या है। मैं याद रखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन करने वाला हूँ कि जो पार्ट मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ वो 10 क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव की लिंक रहेगी, वो गूगल ड्राइव की लिंक पे आपको ओपन करके आपको वो देखना है। अगर कुछ नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करो कि सर लिंक नहीं मिली, तो मैं लिंक आपको मेल कर दूंगा या फिर मैसेज कर दूंगा कहीं पे। तो याद रखना वो लिंक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सॉल्व करने, क्योंकि डेरिवेटिव एक नया पार्ट है, आपको शायद से डेरिवेटिव ऊपर जा सकता है। तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि डेरिवेटिव के न्यूमेरिकल जो मैं देने वाला हूँ वो प्लीज़ सॉल्व करना है आपको। तो वो जो रहेगा, जो अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप मेरे को मैसेज करो कि सर लिंक नहीं मिल रही है, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो कि लिंक नहीं मिली है। तो उसके हिसाब से मैं एक नया लिंक लिंक बना के आपको दे दूंगा, या फिर कुछ आपको बता दूंगी कि लिंक कहाँ पे है वो। तो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद से चेक करना, मैं PDF में मेंशन कर दूंगा जो 10 न्यूमेरिकल का आपको होमवर्क सॉल्व करने, वो 10 के 10 न्यूमेरिकल आपको वहाँ पे मेंशन किए रहेंगे। और एक चीज़ बताऊंगा कि मैं और एक लिंक मेंशन कर रहा हूँ जो अशोक सर के चैनल के लिए, जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले। तो उन्होंने मैथमेटिक्स का बेसिक्स चालू कर दिया है, मतलब जो मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स रहेंगे, जो कहाँ पे, मतलब जो एज अ फिजिक्स का मैंने कैसे पूरा बताया, एक्सप्लेनेशन दिया, वैसे मैथमेटिक्स का एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो अशोक सर के चैनल में आप देख सकते हो। तो उसकी लिंक भी मैंने मेंशन की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोनों लिंक आपको देखनी है, होमवर्क वाली लिंक और अशोक सर के चैनल की लिंक भी, तो आप वो दोनों देख सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही रुक रहे। प्लीज़ रिविजन करके आना। मुझे पता है कि अभी आपकी एग्ज़ाम्स ख़त्म भी, देखा जाए तो एग्ज़ाम्स ख़त्म भी नहीं हुई आपकी, बट तो भी आपकी ज्योग्राफी पेपर आपका बाकी है, जो मैं महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं। मुझे पता है कि ये सब जितने भी नेगेटिव वाइब्स है आजू बाजू में, उसमें पढ़ाई करना बहुत इंपॉसिबल है, बट आपको करना ही होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जहाँ पे जिनको इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जो लोग ये वीडियो व्यू नहीं कर सकते। आप अगर देख रहे हो वीडियो तो आप बहुत बोल सकते हो कि बहुत खुशनसीब हो कि आप ये देख सकते हो। तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करो, जो भी है ट्रैक पे रहो, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ट्रैक पे रहो। एक दिन में न्यूमेरिकल आपको आना चालू नहीं हो जाएगा, उसके लिए एक लंबी प्रोसेस रहेगी न्यूमेरिकल के लिए। तो प्लीज़ आप
लेक्चर को बराबर से देखो। अगर लेक्चर पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलो, और अगर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद डेरिवेटिव ऑफ u into v रूल और u by v रूल। टिल देन बाय बाय।